मेरा प्लान था कि हम होलोकॉस्ट के बारे में बात करें, बट वो मैं लास्ट में लूँगा। आज का मैंने सब्जेक्ट जो निकाला है बड़े सोच के, बहुत प्रार्थना करके, ये मेरा प्लान नहीं था, परंतु कल मैं जब बैठा था परमेश्वर ने ये लिटरली हमको डिक्टेट किया कि ये बातें यहाँ पर जाके बोलो। हम लोग स्टार्ट करेंगे एक वचन से, वो है मत्ती का इंजील तेरह अध्याय और 17 वचन। मत्ती 13-17 कोई पढ़ दीजिए इसको हिंदी में या मराठी में। मी तुम्हाला कधी सांगतो की तुम्ही जे पाहत आहे ते पाहाव्यास पुष्कळ संदेश व नीतिमान जन उत्कंठित होते, तरी त्यांना पाहावयास मिळाले नाही, आणि तुम्ही जे ऐकता ते ऐकवास ते उत्कंठित होते, तरी त्यांना ऐकण्यास मिळाले नाही। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह लोगों से एक तरह से डांट के बात कर रहे हैं। इस क्या डांट के बोल रहे हैं कि तुम लोग कुछ समझते हो कि नहीं समझते हो। बहुत साल पहले मैंने जब इस वचन को पढ़ा, मैंने ऐसा लगा कि परमेश्वर हमसे डांट करके हमसे भी कुछ बोल रहे हैं। मैंने इस प्रभु का डांट अपने लिए लिया और इस बात को अच्छी तरह समझा। परमेश्वर क्या बोल रहे थे उस समय, परमेश्वर आज भी यही बात बोल रहे हैं। वो कह रहे लोगों को कि तुम लोगों को कुछ समझ है कि नहीं समझ है। किन से बोल रहे हैं? अपने शिष्य से बोल रहे हैं। किन से बोल रहे हैं? जो उनके पीछे पे चल रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। किन से बात कर रहे हैं? जिनको कुछ चंगाई दे रहे हैं, आशीष दे रहे हैं। अब इनको डांट के बोल रहे हैं कि तुम लोगों को कुछ समझ है कि तुम किस समय जी रहे हो। तुम जो आज देख रहे हो, बुजुर्गों ने सालों से मांगा था देखने के लिए, वो देख नहीं सके। और जो तुम सुन रहे हो, बुजुर्गों ने चाहा था सुनने के लिए, वो सुन नहीं पाए। अगर तुम ये सब बात देख के और सुन के फिर भी सोए हुए हो। प्रभु यीशु मसीह का ये जो वचन है आज आपके लिए और मेरे लिए अच्छी तरह लागू है। हम लोग की दुनिया, कभी कभी हम लोग अपने नाक के सामने मेरी दुनिया है। समझ रहे मेरी बात? नाक के सामने वाली दुनिया समझते हैं। जैसे बींग, क्या बोलते हैं, फ्रॉग, मेढक एक कुएं के अंदर होता है, तो मेढक क्या सोचता है, यही दुनिया है, खत्म, इसके आगे पीछे कुछ नहीं है। और कभी कभी कलीसिया इसी तरह से हम लोग जीते हैं। इवेंजलिज्म जो है, व्हाट इज हिंदी ऑफ इवेंजलिज्म? सुसमाचार बताना, इसका तो कोई कमी नहीं है, कम नहीं हो सकता है। ये करना बहुत जरूरी है। इसके बिना कलीसिया इज डेड। परंतु हम लोगों को आज 3-4 बातें देखनी है। हम चाहते हैं मेरे साथ चले। और पहला चीज ये पूछना मैं चाह रहा हूं कि आज अपने देश में, अपनी शहर में क्रिस्ती लोगों का जो आबादी है, उसकी संख्या है, वो कितना परसेंट है? परसेंट क्या है, कितना प्रतिशत है? कोई बता पाएंगे? नहीं, ये जरूरी, मैं बहुत जरूरी बात बोल रहा हूँ। आज जो मैं बोल रहा हूँ उसको लेके जाइए, क्योंकि हम लोग अपनी दुनिया में रहेंगे तो गलत होगा। कि हम लोग की जो क्रिश्चियन लोगों की संख्या है अपने देश में या अपने शहर में कितना है परसेंटेज के हिसाब से? बोलिए। 5% भी नहीं है। 5% में रोमन कैथोलिक लोग 3.5% हो गए। इसका मतलब है जो बाकी हम आप हैं 1.5% है, 100 में 1.5 लोग।
हमको जो डाउट है वो भी नहीं है। हम लोग अगर उतर के जाएंगे 100 लोगों को गिनेंगे तो शायद एक भी नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? 2000 साल से यीशु मसीह का वचन दुनिया में जा रहा है। 2000 साल से यीशु मसीह के एक शिष्य हिंदुस्तान आए थे। आपको मालूम उसका नाम क्या था? टोमा। वो किस साल में आए थे? यीशु मसीह के मरने के लगभग 50 साल 40 साल बाद। 2000 साल से 2000 साल पहले परमेश्वर का वचन अपने देश में आया, मगर 2000 साल के बाद क्रिश्चियन लोगों की संख्या कितनी है? 1%, 1.5%, यही हम लोग की संख्या है। इसके सामने अगर हम लोग पूरी दुनिया को देखें, दुनिया में लगभग 50% से ज्यादा क्रिश्चियन लोग हैं, 50 से 60%, मगर हमारे देश में 1.5%, 2%, 3%। वही पवित्र आत्मा, वही बाइबल। चाइना में परमेश्वर का वचन करीब 500 साल 600 साल पहले गया। आज चाइना की जो क्रिश्चियन की आबादी है वो लगभग 15 से 20% है। हम लोग 2000 साल से तोमा इधर आए, हम लोग की आबादी क्या है? क्रिश्चियन आबादी ऑलमोस्ट 0। क्या परमेश्वर सुख है, पवित्र आत्मा सुख है, कि वो दूसरे कोई प्रभु यीशु मसीह है? क्या यह बाइबल वही है जो बाइबल उनके पास है? आप तो सोच रहे होंगे कि अंकल आज बैड मूड में आए हैं। मैं बैड मूड में नहीं आया हूं, मैं दुखी मूड में आया हूं। मूड को क्या हिंदी? मूड समझते हैं? बैड मूड, गुड मूड समझते हैं ना? अंकल बैड मूड में नहीं आए हैं। अंकल इसलिए आए कि हम बैठे थे और ये पूरा जो मैं आज बोल रहा हूं आपके सामने, परमेश्वर ने हमको लिटरली डिक्टेट किया है, डिक्टेशन दिया। लिखो लिखो लिखो। मैं बैठ के आधा घंटे में लिख के, आधा घंटे में ही लगा इसको लिखने में। मैं परमेश्वर की आवाज आपके सामने रख रहा हूं, इस कलीसिया के सामने, क्योंकि आज मैंने उनको बोला था कि हम शायद होलोकॉस्ट के बारे में बात करेंगे, मगर परमेश्वर ने बोला तुम पहले ये बात करो, बाद में देखेंगे। और मैं आपके सामने एक चुनौती करके, एक सवाल करके पूछता हूं, क्योंकि ये क्रिश्चियन आबादी की जो हमारी है उनमें आप और हम हैं। अगर बढ़ावती होगी तो हम लोग उसका खुद बात करेंगे। अगर बढ़ावती नहीं हो रहा है, क्या हम लोग की आंखें खुली हैं कि नहीं खुली हैं? मैंने बहुत सारे टेस्टिमनी आप लोग की सुनी, ब्लेस्ड हुए, मगर हमें बार बार ये सवाल पूछते हैं। शायद आप लोगों से 2-3 बार भी मैंने पूछा है। हम लोग बोलते हैं परमेश्वर ने हमसे ये किया, हमारे लिए ये किया, सच्चाई है किया, मगर इस सवाल का सेकंड पार्ट भी होता है, दूसरा पार्ट। परमेश्वर ने हमारे लिए ये किया, हमने परमेश्वर के लिए क्या किया, उसका कोई रिकॉर्ड है? आप लोग नोट करते हो, परमेश्वर ने मेरे लिए ये किया, मैंने परमेश्वर के लिए ये किया, वो तो 0 हो जाता है। अंकल बैड मूड में नहीं आए हैं, मैं कोई बुरे मूड में नहीं आया हूं, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं। इसका क्या कारण हो सकता है कि पूरी दुनिया में अलग अलग जगह में यही बाइबल, यही परमेश्वर, यही प्रभु यीशु मसीह, यही पवित्र आत्मा, वो सब बढ़ोतरी हो रही है, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, 0 है। अगर हम रोमन कैथोलिक को हटा देंगे तो हम लोग की बढ़ोतरी 0 है, 1% कुछ नहीं होता है।
और ये सवाल आता अपने सामने, क्यों? जवाब मांगेंगे कि बुरा लगेगा? जवाब मांगेंगे हमसे कि बुरा लगेगा? बुरा लगेगा। इसीलिए तो अंकल होते हैं। अंकल लोग इसीलिए होते हैं, आके डांटने के लिए। तो अगर बुरा लगेगा कोई बात नहीं, क्योंकि अब शायद हमें देखोगे नेक्स्ट टाइम, कहेंगे नेक्स्ट टाइम देखोगे, आई डोंट नो। क्यों ऐसा क्यों? कुछ दिन पहले मैं एक जगह 5-10 मिनट का उन्होंने बोला वचन दो, 5 मिनट का वचन दिया। मैंने एक बात पास्टर लोग के सामने बोला, पास्टर लोग के सामने भी एक चीज बोला। हमने कहा आज की जो कलीसिया है, हमारी जो कलीसिया है, हम लोग लिविंग इन द पास्ट, उसका हिंदी कैसे बोलेंगे मराठी? लिविंग इन द पास्ट। हम लोग अपनी पुरानी दुनिया में जीते हैं। ये हुआ ठीक है, कुछ बुरा नहीं है जो हुआ। मगर जब हम लोग बाइबल खोलते हैं, बाइबल हमें कुछ और सिखाता है, और वो ये है कि बाइबल भविष्य में जीता है। हम लोग पूरे पुराने समय के जी रहे हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ, मगर बाइबल भविष्य में जीता, जिसको हम लोग बोलते हैं भविष्यवाणी या प्रोफेसी। प्रोफेसी समझते हैं? कैन यू प्लीज नॉट डिस्टर्ब, इट विल बी बेटर। प्रोफेसी समझते हैं इस शब्द को? प्रोफेसी समझते आप लोग? भविष्यवाणी करतो तुम्हाला भविष्य में बाइबल जो है हमारी भविष्य की है। ऑलमोस्ट 80% बाइबल भविष्यवाणी है। ऑलमोस्ट 80%। और उस भविष्यवाणी में हम लोग नहीं जीते हैं। हम लोग जीते हैं क्या? अपने नाम के सामने जो हुआ उसमें ही जीते हैं। आपने एक प्रॉफिट का नाम सुना? बोलते प्रॉफिट समझते क्या? प्रॉफिट समझते आप लोग? जितने लोग सो रहे हैं हालेलुया बोलिए। अपने प्रॉफिट समझते हैं? प्रॉफिट का हिंदी में है भविष्य वक्ता। अगर 80% बाइबल प्रोफेसी है, भविष्यवाणी है, उसके लिखने वाले कौन है? परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है। इसका मतलब क्या है कि हमारे परमेश्वर खुद ही सबसे बड़े प्रॉफिट है। सबसे बड़े प्रॉफिट परमेश्वर है। और जब हम लोग भविष्यवाणी की ओर नजर नहीं रखते हैं कि बाइबल में भविष्यवाणी है क्या और हमारे लिए क्या है, तो हम लोगों की जो बढ़ोतरी है ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। और ये समय है आज जो आप लोग 16 साल मना रहे हैं, हमारे ख्याल से 16 साल से ज़्यादा होना चाहिए, तो हम तो बहुत सालों से 20 साल से ज़्यादा यहाँ आ रहे हैं। तो फिर भी अगर इस चर्च का रजिस्ट्रेशन 16 साल पहले हुआ है, 16 साल में आपको कहाँ होना था, आपको खुद सोचना चाहिए। आइए हम लोग आगे बढ़े। मैं 2-3 बातें अपने सामने आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक बहुत बड़े परमेश्वर के सेवक थे जिनका नाम था बिली ग्रेहम। बहुत सब लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, और जिन लोगों ने बिली ग्रेहम का नाम सुना है हाथ उठाइए। ओके, काफी लोगों ने नाम सुना।
बिली ग्रेहम को माना जाता है कि वचन देने में, कड़क वचन देने में दुनिया के नंबर 1 थे। वो मरे ऑलमोस्ट 100 साल की उम्र के बाद, ऑलमोस्ट 100 साल, 99.99 years। उन्होंने एक ऐसी बात बोली लगभग 30 साल पहले, 30-35 साल पहले मैंने इसको सुना। उस समय शायद हमने रेडियो पे सुना, उस समय टीवी तो था नहीं। उन्होंने ये बोला, पर मैं इंग्लिश में पहले मैं इंग्लिश में बोलेंगे, फिर आप हिंदी में उसका आप समझ लीजिए या हम ट्रांसलेट कर देंगे। उन्होंने कहा, वी आर लिविंग इन द डेज when we should hold the Bible in one hand and hold the newspaper in the other hand। बल्कि हम लोग उन दिनों में जी रहे हैं कि हम लोग एक हाथ में बाइबल पकड़े और दूसरे हाथ में न्यूज़पेपर पकड़े। न्यूज़पेपर क्यों बोला, टीवी क्यों नहीं बोला? उस समय टीवी का न्यूज़ उतना नहीं था। और ये सच्चाई आज के दिन भी है। ये समय है जब हम लोग बाइबल एक हाथ में पकड़े रहे, परंतु बाइबल पकड़ के सिर्फ ऐसे करके नहीं चले और आंख उठा के देखे हो क्या रहा है, हमारी दुनिया में क्या हो रहा है, उससे मेरा क्या मतलब है और वहां पर मेरा क्या काम है। अगर हम आपसे पूछे कि कोई भी न्यूज़ का आइटम, तो शायद हम लोग के बीच में न्यूज़ का आइटम का खबर बहुत कम लोगों का होगा। वजह क्या है? हम लोग खबर सुनते नहीं हैं। टीवी ऑन भी कर रहा है तो बॉलीवुड का कोई गाना या डांस, उसमें ज़्यादा समय निकल जाता है। किसको टाइम है न्यूज़ सुनने का? फिर भी एक परमेश्वर के दास ने इतनी इंपॉर्टेंट बात बोली, मेरे जीवन में इसका बहुत असर पड़ा और आज आपके लिए और मेरे लिए ये जरूरी चीज है। बाहर क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, अगर हम लोग देखने जाएं या पूछे कि ये पास्टर क्या थे, पास्टर से बढ़ते ही थे, बिली ग्रेहम ने ऐसी बात क्यों बोली, उन्होंने किस समय ये बात बोला, मैं आपको समझाता हूं। उन्होंने ये बात लगभग 1980 1990 के 80-85 के आसपास बोला। ऐसी बात उन्होंने क्यों बोली, मैंने बहुत बार सोचा और मेरी समझ उस समय खुली, क्योंकि बिली ग्रेहम ने आंख उठा के देखा, पेपर में देखा, और उस समय क्या देख रहे पेपर में, जो कि आज हम लोग टीवी न्यूज में देख सकते हैं। उनके लिए सबसे बड़ी चीज क्या थी? इजराइल। 1948 में इजराइल पैदा हुआ और इजराइल की जो बातें दुनिया में जाने लगी, बिली ग्रेहम उनमें था जिन्होंने पहले इजराइल के बारे में कुछ सोचा नहीं कि इजराइल वापस आएगा, मगर जब सामने आया तो ये परमेश्वर के दास की सच्चाई देखिए, उन्हें अपनी कमजोरी बताई। जब किसी ने उनसे पूछा, अपनी कमजोरी बताई कि मैंने इसमें बिलीव नहीं किया था, मगर मैंने आज देखा है। जो लोग मेरी बात फॉलो कर रहे हैं, आई होप आप लोग फॉलो कर रहे हो, आई एम श्योर पवित्र आत्मा उनसे बात करें। आज हम लोग उस कंडीशन में हैं, हम लोग आंख उठा के नहीं देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, हमारे आगे हो रहा है, ये हमारे ये हो रहा है, बहुत से बहुत उनके घर में ये हो रहा है। बस परमेश्वर ने हमें आंख दी है, कान दिया है, समझ दी है और हर चीज का खबर दिया है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें 2000 साल पहले, 1500 साल पैदा नहीं किया। आज के दिन आप और हम इस दुनिया में हैं। आज के दिन जो हो रहा है
परमेश्वर के राज्य में हमारे घर के बाहर उसका जानना आपके लिए और मेरे लिए बहुत जरूरी है। और जब हम लोग नहीं ध्यान रखते इन बातों का तो हम लोग जैसे एक बौना होता, बौना समझते क्या? हमारी आत्मिक जीवन में हम लोग जिंदगी भर बौना रह जाएंगे, कुछ नहीं, अचीवमेंट इज जीरो। मैं बार बार बोलता हूं बहुत अच्छा है टेस्टिमनी परमेश्वर ने किया। आपने क्या किया? आपने क्या किया परमेश्वर के लिए? अंकल बैड मूड में नहीं आए हैं। जो मैं बोल रहा हूं परमेश्वर ने हमसे कल बात किया, मैं सीधा सीधा बोल रहा हूं। आज के दिन अगर हम लोग आंखें उठा के नहीं पूछेंगे, देखेंगे और समझेंगे कि इजराइल में क्या हो रहा है, तो हम लोग अपने लिए ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें मजबूत नहीं होंगे, हम लोग कमजोर रह जाएंगे। आत्मिक खाना, सही खाना जरूरी है। आत्मिक खाना दो तरह का होता है, परमेश्वर का आत्मिक खाना और शैतान का आत्मिक खाना। बी केयरफुल, हम लोग गलत खाना ना खाएं। अब मैं आपके सामने 3-4 बातें रखना चाहता हूं जो हमारे लिए, आपके लिए लागू होता है। पहला चीज, अगर हम लोग देखें और पूछें कि बिली ग्रैहम ने ऐसा सवाल क्यों पूछा, उसकी आंख खुली, तो हम और आप उस जगह आते हैं कि नहीं आते? ये हमारे पास कुछ सवाल क्यों सामने आ रहा है? क्या आपने और हमने कभी ठीक से सोचा कि इजराइल में जो हो रहा है, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है इजराइल में? हम बार बार 3-4 बार बिली ग्रैहम का नाम इसलिए ले गए क्योंकि माना जाता है कि पिछले 100 साल के अंदर में इतना बड़ा परमेश्वर का दास नहीं था, इसलिए मैं उनकी बात सामने ला। बिली ग्रैहम का आंख एक खुला, किस चीज के लिए खुला? उसके सामने एक बात आई, उसने समझा कि जो इजराइल में एकाएक हुआ है ये परमेश्वर का कैलेंडर है। कैलेंडर समझते हैं? डेली आप लोग कैलेंडर देखते हैं कि नहीं देखते? बहुत शांत है आप लोग, कितने लोग सो रहे हैं? हालेलुया बोलिए। अरे किसी ने बोला नहीं। परमेश्वर का कैलेंडर, परमेश्वर का कैलेंडर इजराइल है। आपके घर में ये यहाँ पर जो कैलेंडर रखा है हम लोग रोज देखते हैं, मगर परमेश्वर ने भी कैलेंडर बनाया है, जो मैं बाइबल से बोल रहा हूँ, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। और परमेश्वर का कैलेंडर बाइबल में इजराइल है। अगर मैं इस समय आपके सामने दुनिया का मैप बना के रखूं यहाँ पर, मेरा गारंटी है, और हम आपको दिखाए, पूछे कि हमको जल्दी से बताओ इजराइल कहाँ है, मेरा गारंटी है कि 10% लोग भी नहीं बता पाएंगे कि इजराइल कहाँ है। अब मेरा चैलेंज रखना, कोई ब्रिंग इट, कोई दिन रखा के रखिए वर्ल्ड मैप, नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि हमारी नजर है नहीं वहां, हमारी नजर अपने सामने। इजराइल इज गॉड्स कैलेंडर, वो परमेश्वर का कैलेंडर है। कुछ साल पहले की बात है, हमको कहीं पर बोला गया था बात करने के लिए, वचन देने के लिए, और जिस पास्टर ने मेरे को रिक्वेस्ट किया वचन के लिए, वो आके मेरे से आस्ते से बोलता है, ब्रदर पास्टर एक बात करिए ना, आप जो भी मैसेज दे रहे हैं इजराइल के बारे में बात मत करना, इजराइल के बारे में बात मत करना। हम घर जाके सोचे, बिकॉज वो पास्टर मेरे अच्छे दोस्त हैं, वो प्रभु में चले गए, अभी हमसे बहुत गाइडेंस एडवाइस लेते थे, हाथ ऑलमोस्ट हाथ जोड़ के बोल रहे कि अब जो वचन देगी ना, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, इजराइल के बारे में बात मत करना। मैं घर जाके सोचा, फिर
हमने कहा 1 हफ्ते टाइम है। जब मैं प्रार्थना में बैठा तो परमेश्वर ने क्या बोला, इजराइल के बारे में बोला। और हम सोच रहे हैं कि उसने बोला इजराइल की बात मत करना, और परमेश्वर बोल रहे इजराइल के बारे में वचन देना। हमने निकाला जो परमेश्वर ने दिखाया। मैं जब वहां वचन दिया कुछ दिनों के बाद, 3-4 दिन के बाद, मैंने इजराइल का बात। आपको और हमें क्या करना है? शैतान बोलता है इजराइल की बात मत करो। इजराइल जो है, हाँ, बाइबल में 2500 बार उसका नाम लिया गया है। बाइबल में 2500 से ज्यादा, 2500 टाइम्स इजराइल इज मेंशन्ड इन द बाइबल। मगर मैं पूछता हूं कितने चर्चेस में इजराइल के बारे में बात होती है? बहुत कम। क्योंकि इजराइल के बारे में बात करना मीन्स पुराने नियम में जाना। शैतान नहीं चाहता। इजराइल के बारे में बात करना मीन्स हम लोग प्रोफेसी में जाएंगे, प्रोफेटिक बुक्स में जाएंगे, भविष्यवाणी में जाएंगे। शैतान नहीं चाहता। तो हम लोग को भड़काने का कि ये चीज में टाइम मत वेस्ट करो, सिर्फ ये करो, ये करो, ये करो, इसमें तुम्हारा फायदा है। हम अपने फायदा के लिए इसको छोड़ देते हैं। और आज मैं जब आपसे पूछ रहा हूं, हमारे देश में 2000 साल ऑलमोस्ट हो गया है वचन बांट रहे हैं, क्यों हम लोगों की संख्या सिर्फ 1.5% या 2% है? क्योंकि हम लोग परमेश्वर के कैलेंडर से नहीं चल रहे हैं। मैं आपको 3-4 बात और इस समय सामने रखूंगा और आपसे सवाल पूछूंगा। मेरा मदद करिएगा। पास्टर आप किधर जाना मत, आपका मदद कीजिए। आइज़ाया की किताब कहाँ गए पास्टर? आर यू कमिंग? आई एम वेटिंग फॉर यू टू आंसर। ओके, आइज़ाया की किताब और 51, आइज़ाया 51, आइज़ाया 51 और 11 वचन। कोई पढ़ दीजिए इसको। परमेश्वराने उठाले लेकर परत येऊन जयजयकार करी. जीवनात त्याच्या मस्तकी नामकार्य हर्ष राहील. त्यात आनंद माइक दे दो कोई। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि भविष्यवाणी है जो दिया गया यीशु मसीह के आने के लगभग 700 साल पहले। ये भविष्यवाणी है जो प्रभु यीशु मसीह के आने के लगभग 700 साढ़े 700 साल पहले दिया गया। वहां पर एक भविष्यवाणी में लिखा है, आपने हिंदी में पढ़ा, मराठी में पढ़ा। यहाँ लिखा कि देख, इसलिए जो परमेश्वर के रिडीम का हिंदी क्या है? परमेश्वर के जो छुटकारे हुए लोग हैं, जिनको उद्धार मिल गया है, उद्धार परमेश्वर से उद्धार पाने वाले लोग वापस आएंगे दौड़ते, गाते, बजाते। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आपने पहले ये कभी पढ़ा है? अगर हम लोग के बीच में नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। आपके पास बाइबल है? जो लोग बाइबल पढ़ते हैं, आपके पास बाइबल है, क्यों नहीं पढ़ा? शायद गलती से छूट गया। चलो, मैं आपसे नेक्स्ट सवाल पूछता हूं, किसके बारे में बात हो रहा है? कि परमेश्वर से उद्धार पाए हुए लोग गाते, बजाते, कूदते, फांदते वापस आएंगे। ये किसके बारे में लिखा है? बोलिए। आलिया के लोग कौन है? ये किसके बारे में लिखा है? यहूदियों के बारे में लिखा है। क्या लिखा है?
उनका वर्णन क्या है? जो उधार पाए हुए लोग नाचते गाते खुशी मनाते वापस आएंगे अपने जमीन पे। हम पूछते हैं, हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, हमने क्यों नहीं इसको पढ़ा? इसका जवाब एक ये है, हो सकता मैंने पढ़ा, ध्यान में नहीं आया इसका मीनिंग क्या है। बाइबल के कोई हिस्सा में अगर जब हम लोग उसका मतलब समझते नहीं है तो हम लोग क्या सोचते, छोड़ो आगे बढ़ो, हमको समझने की जरूरत नहीं है। बाइबल का कोई भी हिस्सा, कोई भी वचन एक्स्ट्रा नहीं है, सब चीज पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है। मैं आपसे दूसरा एक सवाल और पूछता हूं। माइका की किताब खोलिए, मीका, और हमको आपसे ही इसका जवाब चाहिए। मीका की किताब खोलिए और 4था अध्याय और दूसरा वचन, मीका 4:2। Give it a mic, somebody. Mic है, mic सामने, पूरी जोर से पढ़ो, शुरू से। देशोदेशीच्या लोकांच्या झुंडीच्या झुंडी जातील व म्हणतील, चला आपण परमेश्वराच्या पर्वतावर याकोबाच्या देवाच्या मंदिराकडे चढून जाऊ, तो आम्हाला आपले मार्ग शिकवो, म्हणजे आम्ही त्याच्या पथाने चालू, कारण सियोनातून शिक्षण। ये वर्ड्स बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, मेरे लिए, तो आपका माइक है क्या? पढ़ी। आणि पुष्कळ राष्ट्रे त्याकडे जातील व म्हणतील, याहो आपण यहोवाच्या पर्वताकडे आणि याकोबाच्या देवाच्या घराकडे वर जाऊ, या म्हणजे तो आपल्या मार्गाविषयी आम्हा शिकवेल आणि आम्ही त्याच्या वाटांनी चालू, कारण सियोनातून नियमशास्त्र आणि यरूशलेमेतून यहोवाचे वचन निघत आहे। देखिए, हम इंग्लिश पढ़ के हिंदी में समझा रहे हैं, मगर यहाँ पर लिखा है, और ये एक्चुअली अगर पहला वचन पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है अंतिम दिनों में ये होने वाला है। पहला वचन अगर पढ़िए, अंतिम दिनों में। पण पुढल्या दिवसात असे होईल की यहोवाच्या घराचा पर्वताच्या अंतिम दिन का लिखा है ना, अंतिम दिनों में। हाँ, ओके, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मैं कोई भी वचन यहाँ से उठा के बोल नहीं रहा हूँ, मैं एक बात बोल रहा हूँ, भविष्यवाणी में जीना हमारा बहुत जरूरी है। हम लोग उन दिनों में हैं जब इस बनी हुई भविष्यवाणियों को सुने, पढ़े और समझे। तो यहाँ पर भविष्यवाणी में टाइम टेबल भी है। इस टाइम टेबल में लिखा है कि बहुत सारे राष्ट्र कहेंगे, राष्ट्र कहेंगे, लोग नहीं कहेंगे, राष्ट्र कहेंगे। चलो, कहाँ चलो? लेट अस गो टू जेरूसलम, लेट अस गो टू इजराइल, क्योंकि इजराइल में है। ये भविष्यवाणी है। ये कब पूरा हो रहा है? आज के दिन। इजराइल टूर के बारे में आपने सुना है? हर जगह इजराइल का टूर का हल्ला हो रहा है। यहाँ तक कि आपके चर्च वालों ने, कोई लोगों ने पैसे अलग करके रखे हैं। किसी लोगों ने हमसे बोला भी, अंकल मेरे तो हैं, कब जा रहे हैं? वो जा रहे हैं, और जाने वाले भी लोग हैं, उन्होंने पैसा बचा के रखा है। हम बोले हम पैसे को टच नहीं कर रहे, मेरा ₹1,00,000 ₹1,500 रखा हुआ पर पर्सन का। क्या कर रहे हैं? वो परमेश्वर के पहाड़ को जा रहे हैं, जैसा लिखा है अंतिम दिनों में। ब्रदर आप जा रहे हैं, गॉड विल ब्लेस यू। जब हम इजराइल गए, हमको लोन
लोन लेके हम गए, मेरे पास पैसा नहीं था, किसी ने हमसे को लोन दिया और लोग लोन लेके गए, मगर दिल में एक बात था, जाएंगे जरूर। हमको कोई घूमना नहीं था, घूमने के लिए बहुत सारी जगह थी। क्यों गए इजराइल? परमेश्वर का घर, परमेश्वर का लैंड, क्योंकि ये भविष्यवाणी है, अंतिम दिनों में लोग इसके लिए प्यासे होके जाएंगे। आप उनमें है कि नहीं है? आप ये सवाल का जवाब आप खुद सवाल करिए अपने को, उसका जवाब खुद देखिए। उसी तरह अगर आप एमोस की किताब में आए, एमोस की किताब, मैं आपका समय आज लेने वाला हूं, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आके आपको डांटेंगे या नहीं डांटेंगे, या बोलेंगे कि अंकल बैड मूड में आए हैं। कोई बात नहीं, मैं कोई बैड मूड में नहीं आया हूँ। जो परमेश्वर ने बोला है मैं आपके सामने रखूंगा। एमोस की किताब 9 अध्याय 14 और 15 वचन पढ़े। आप जरा पढ़ दीजिए। हाँ। आणि मी आपल्या इस्रायल लोकातले पडाव केलेले परत आणीन, तेव्हा ते उजाड नगर बांधतील व त्यात वसतील, आणि ते द्राक्षमळ लावतील, त्यातला द्राक्षरस पितील, आणि बाग करतील व त्यातले फळे खातील, आणि मी त्यांना त्यांच्या भूमीवर लावी, मग त्यांची भूमी जी मी त्यांना दिली आहे तिच्यातून तो पुन्हा उपटले जाणार नाही, असे यहोवा तुझा देव म्हणतो। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं? यही अंतिम दिनों की बात हो रही है, जिन दिनों में हम लोग जी रहे हैं। बहुत सारी चीजें हो रही हमारे सामने, क्या हम आंख उठा के देख रहे हैं, या मेरी एक ही इच्छा है हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरी ये प्रॉब्लम है, परमेश्वर ने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर गई, हमने उसका साक्षी दिया, अब मेरा जिम्मेवारी खत्म, मैं बुरे बैड मूड में नहीं आया हूं। जो परमेश्वर ने बोला मैं सामने रख रहा हूं। इसका सबसे बड़ा पॉइंट क्या आ रहा है? 2 पॉइंट आ रही हैं। यही बात परमेश्वर ने, यीशु ने मत्ती की इंजील में हम लोगों ने पढ़ा। वो कह रहे थे अपने लोगों को कि तुम सो रहे हो, समझते ही हो कि तुम किस समय में जी रहे हो। मैं कह सकता हूं अपने लिए कि मेरे दादा परदादा ने जरूर चाहा होगा कि जब इजराइल वापस आए उन दिनों को वो देखे, उन्होंने नहीं देखा। मैं देख रहा हूं, मैं आशीषित हूं ये देख के कि इजराइल भूमि में वापस आए, और आप आशीषित है क्योंकि आपके सामने ये सच्चाई खुल गई है। हम लोग की कमजोरी ये है कि ये सच्चाई हो रही है, मगर इसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। नतीजा क्या है? हमारे देश में हमारे क्रिश्चियन पॉपुलेशन, हमारी आबादी क्या है? 5% से भी कम। ये इन सब कारण है, ये सब रीजन है। हम लोग सब इसमें गिल्टी क्या बोलते हैं? गिल्टी, अपराधी हम लोग सब अपराधी हैं। आप है, मैं भी हूं, क्योंकि हम लोग भूल गए कि परमेश्वर ने अगर हमें उद्धार दिया है तो इसके साथ एक जिम्मेवारी दी है। यूहन्ना के इंजील 15:16 वचन में लिखा है, मैंने तुम्हें चुना है, तूने हमें नहीं चुना है। इस पूरे घोरपड़ी में शायद 25-30 लाख लोग, 25-30 हजार लोग तो होंगे, 15-20 हजार लोग तो होंगे घोरपड़ी में। उन सब के बीच में आपको परमेश्वर ने चुना है, क्योंकि आप बहुत हैंडसम है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत स्मार्ट है, बहुत स्टाइलिश है, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत अक्लमंद है। इसलिए एक ही चीज के लिए ये वचन लेके जाओ, और ये वचन सिर्फ
सिर्फ ये नहीं है कि परमेश्वर से प्रार्थना करो हमें चंगाई मिलेगी, ये वचन कंप्लीट वचन है। हम लोग भविष्यवाणी को पढ़े, भविष्यवाणी में क्या लिखा है और हम वहां पर कहाँ खड़े हैं, हमको क्या करना है, ये है वचन। हम लोगों ने आज के दिन वचन को छोटा बना दिया है। परमेश्वर की स्तुति करो, वेरी गुड, उनकी आराधना करो, वेरी गुड, परमेश्वर से प्रार्थना करो, हमको ये सब मिल जाएगा, वेरी गुड, उसके आगे कुछ है ही नहीं। और फिर हम सोच रहे हैं हमारे देश में क्रिश्चियन आबादी क्यों है 5%, इसकी वजह से, बिकॉज वी आर लिविंग इन द पास्ट, वी आर नॉट लिविंग इन द प्रॉफिटिंग। कैसे बनेगा? हम लोग भूतकाळामध्ये जगत आहोत, हाँ, मगर हम वर्तमानात जगत नाही। हम लोग वर्तमान में बिल्कुल नहीं। एक जगह है पोलैंड, नाम सुना है? पोलैंड। पोलैंड की आबादी में 99% 99% लोग क्रिश्चियन हैं। वहां पर गॉस्पल 2000 साल पहले नहीं गया, वहां पर गॉस्पल गया करीब 1500 साल पहले। फिर भी वहां पर क्रिश्चियन आबादी 99% है। क्यों? हमारे देश में क्यों नहीं है? परमेश्वर तुमको इतना बड़ा हिंदुस्तान दिखता नहीं है? परमेश्वर, मैं यहां हूं, दिखता नहीं है? आशीष दो। और बस हम लोग आशीष मांगते मगर वचन में क्या लिखा है और भविष्यवाणी में क्या लिखा है और उसमें और मेरा क्या काम है, हम लोग बिल्कुल देखते ही नहीं। मगर अगर पेपर में या लोगों ने कभी हम लोग के दोस्त पूछते हैं कि ये इजराइल में है, ये यहूदी लोग क्या कर रहे हैं जमीन पे, क्यों कब्जा कर लिया है, क्यों ये लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमारे पास जवाब नहीं है। और अगर कोई इनका निंदा करता है तो हम उनके साथ हाँ में हाँ मिलाते हैं, बाइबल खोल के नहीं देखते। मैं बाइबल से एक सवाल पूछना चाहता हूँ और आप लोग जवाब दीजिए। अंकल बैड मूड में नहीं है भाई। आइज़ाया की किताब 54 अध्याय 54, मैं आपके पास्टर से भी ये सवाल पूछूंगा। आइज़ाया 54, आप लोग बोर हो रहे हो? अंकल बैड मूड में हैं? मैं एक्चुअली थोड़ा बड़ा हिस्सा लेने वाला था, मगर सिर्फ एक दो वर्ड्स लेंगे। 5वां वचन पे आइए, 5 वचन, आइज़ाया 5। कारण तुझा निर्माण नहीं, सॉरी, वर्स 2, दूसरा। तो आपल्या डेऱ्याचे स्थान अधिक मोठे कर आणि ते तुझ्या वस्त्यांचे पडदे पसरून थांबू नको। तो आपल्या दोऱ्या लांब कर आणि आपल्या मेघ बळकट कर। यहाँ पर लिखा है कि तुम्हारे जो रहने की जगह है तुम उसको बढ़ाओ। ना क्या होता है, मैं एक पास्टर होके जो वचन देने वाले इतने साल से दे रहा हूँ, मैं सबके सामने बोल रहा हूँ। हम लोग पास्टर लोग की आदत है कि इस वचन को टेढ़ा मेढ़ा करके सामने रखते हैं और बोलते हैं कि परमेश्वर अपने चर्च के लिए बोल रहे बढ़ाओ। परमेश्वर इस समय चर्च से बात नहीं कर रहे। किससे बात कर रहे हैं? किससे बात कर रहे हैं? जवाब दीजिए। जितने लोग सो रहे हैं हालेलुया भैया, हाँ, किससे बात कर रहे हैं? परमेश्वर इजराइल से बोल रहे हैं।
चर्च से नहीं बोल रहे हैं कि बढ़ाओ बढ़ाओ, चर्च को तो बढ़ना चाहिए, मगर वो इजराइल से बात कर रहे हैं। और इजराइल को क्या बोल रहे हैं? अपने रहने की जगह को क्या करो, बढ़ाओ। हाँ। तो पैलेस्टीनियन लोग क्या करेंगे बेचारे? क्या करेंगे? हम लोग उनसे हाँ में हाँ मिला के इजराइल को गाली बकेंगे। और इजराइल तो सिर्फ वही कर रहा है जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, हुक्म है, बढ़ाओ अपने को, अपनी जगह को बढ़ाओ। जब मैंने पहली बार इसको पढ़ा, थरथरा गए और पूरा पढ़ने लगे ठीक से। अभी आइए हम लोग 2-3 वचन इस जगह से और पढ़े, फिर आगे बढ़ेंगे। 5 वचन पे आइए, बहुत क्लियरली पढ़िए। 5 वचन क्या लिखा है? ओ सिस्टर रेखा, तुझा निर्माण करता तुझा, कारण तुझा निर्माण करता तुझा पती आहे, सैन्याचा तुमको बनाने वाला कौन है? तुम्हारा पति है। तुला खंडून घेणार आहे, त्याला सर्व पृथ्वीचा देव असे म्हणते। परमेश्वर इस्राएल के लिए कौन है? उनके पति है। अब वो पति बोल रहे हैं, आगे हम लोगों ने पढ़ा, अपनी रहने की जगह बढ़ाओ। क्यों? क्योंकि और बच्चा नहीं वाले। वो बच्चे कौन से हैं? कलीसिया के। अभी सबसे बड़ा सवाल मेरे माइंड में आता है, आपके माइंड में आता है, ये तो बात सच है जो हम पढ़ रहे हैं, हमने पहले क्यों नहीं पढ़ा? हमने पहले इसलिए नहीं पढ़ा कि हमने पढ़ा मगर हमको समझ नहीं आया, तो हमने अपना समझ के छोड़ दिया। यही कमजोरी की वजह से मैं कह रहा हूं, अपने देश में क्रिश्चियन आबादी 5%, क्योंकि हम लोग ने भविष्यवाणियों को पढ़ा नहीं। हम लोग ने भविष्यवाणी नहीं पढ़ा तो हमने परमेश्वर के कैलेंडर को नहीं देखा। अगर आप अपने कैलेंडर को नहीं देखेंगे और आंख खोलेंगे बंद करेंगे, डेली कैलेंडर नहीं देखेंगे, हम लोग क्या हो जाएंगे? खो जाएंगे, हमारी लाइफ खो जाएगी। ये सही कि नहीं? रोज कैलेंडर देखते हैं, हर 15-20 मिनट में घड़ी देखते हैं। यही कैलेंडर, यही घड़ी परमेश्वर का देखना बहुत जरूरी होता है। हम लोग इस एक जगह और देखें ताकि हम समझे कि हम किस कमजोरी में पड़ जाते हैं। 17 अध्याय, लास्ट 17 वचन पढ़िए। जो कोणते हत्या तुझ्या विरुद्ध चालवायला घडलेले आहे ते साधणार नाही, आणि जी प्रत्येक जीव न्यायात तुझ्याविरुद्ध वाद करायला उठेल ती तू अन्याय ठरवशील। हाच यहोवाच्या सेवकाचा वाटा आणि हेच माझ्यापासून त्याचे न्याय पण आहे असे यहोवा म्हणतो। हाँ, क्या लिखा है यहाँ पर? पास्टर साहब जरा मराठी में, आप बाइबल देख के नहीं मगर अपने शब्दों में बताइए क्या लिखा है। त्याला असं लिहिले, हिंदी में बोले तो। हाँ, अच्छा मराठी बोलो। इसमें ऐसा लिखा है, मराठी मराठी। त्यात असं लिहिले की तुमच्या करता कोणतंही हत्यार बनवलं असेल ते तुमच्यावर मी चालू देणार नाही। आणि पुढच्या भागात असं लिहिलंय, तुमच्या विरोधात कोणतीही जीभ न्याय करायला उठेल तर त्या जीवेला मी प्रबळ होऊ देणार नाही। देवाच्या सेवकाचा हाच वाटा परमेश्वर यहोवाद्वारे असा तुमचा आणि मातारणारा यहोवा म्हणतो। बहुत बार आपने सुना होगा ये वचन, प्रचारकों ने बोला होगा। जब हम लोग दुखी हो जाते हैं, कोई आपत्ति आती है, तो हमको समझाने वाले आते हैं परमेश्वर के लोग कि देखो क्या लिखा है, तुम्हारे विरोध कोई भी कुछ खड़ा होएगा, कोई भी हथियार चलेगा नहीं। मगर परमेश्वर किससे बात कर रहे हैं?
आपसे बात कर रहे हैं, कोई तो जवाब दीजिए। इधर से मत बोलो। किससे बात कर रहे हैं? परमेश्वर इज़राइल से बात कर रहे हैं। मैं खुद स्वीकार करता हूं, जब तक हमें ये बात समझ में नहीं आया था 30 साल पहले, उसके पहले मैं भी बोलता था ये वर्ड्स को लेके, घबराओ मत, लिखा है वचन में। तब परमेश्वर हिटलर क्रिश्चियन था। मैं हर साल इस बात को क्यों सामने लाता हूं अलग अलग जगह पे? हम लोगों को जानना चाहिए क्या हुआ। ये चर्च का इतिहास है। अगर हम लोग चर्च के इतिहास को नहीं जानेंगे तो हम लोग बच्चों को स्कूल में इतिहास क्यों पढ़ाते हैं? क्यों इतिहास इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि इतिहास बना है आगे वाले पीढ़ियों को सीखने के लिए। कभी कभी लोग हमसे पूछते हैं, बोलते पास्टर साहब ये तो पुरानी बातें खत्म हो गई हैं, छोड़िए, परमेश्वर उनको पनिश करेगा, हिटलर को और जो उनके साथ थे उनको पनिश करेगा। हम लोग आगे बढ़े, भूल जाइए। ये भूलना बाइबल से है क्या? बाइबल में कहा है ठीक है, किसी ने क्षमा मांगा, गलती किया, क्षमा करो। मगर बाइबल में क्या लिखा है कि हम लोग पुरानी बातों को भूल जाए। अगर आप मैं रखता हूं सामने, पहला सामुएल की किताब खोलिए, पहला सामुएल 15 अध्याय। पहला सामुएल 15 अध्याय। यहां पर हम लोग वो पढ़ रहे हैं जब शाऊल राजा ने गलती किया। पहला सामुएल 15 अध्याय। आपको मालूम है क्या गलती किया? क्या गलती किया? अमलेक को नहीं मारा, अमलेक को नहीं मारा, उनका राजा अगाग को नहीं मारा, फिर राजा को छोड़ दिया। जबकि परमेश्वर ने बोला खत्म करो इसको। तो 15 अध्याय में, पहला सामुएल 15 अध्याय के दूसरे वचन को हम लोग पढ़ें। सैन्याचा यहोवा असे म्हणतो, इस्रायल विचारतो बोलत असता अमेरिकनाने त्यांना काय केले, म्हणजे तो वाटला त्यांच्या विरोधात कसा उभा राहिला हे मी पाहिले आहे। आता तू जाऊन अमेरिकेला मार। ठीक है, दूसरे वचन में परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? Thus said the Lord of hosts, I remember। परमेश्वर बोल रहे हैं मुझे याद है। किसको बोल रहे हैं? सामुएल को बोल रहे हैं। सामुएल सुनो, मुझे याद है कि अमलेक ने इज़राइल के साथ क्या किया। मैं अमलेक को छोड़ने वाला नहीं हूं। किसकी बात कर रहे थे? जो हम लोग देखते हैं उत्पत्ति में, निकालिए मत, अमलेक का वहां जिक्र होता है, यहोवा निसी, आपको मालूम है। तो जिस समय परमेश्वर सामुएल से बात कर रहे हैं, ये उस समय से 400 साल पहले की बात है। 400 साल। कितनी पीढ़ियां निकल गई? 10 पीढ़ी निकल गई। 10 पीढ़ियों के बाद परमेश्वर बोल रहे हैं सुनो सामुएल, मुझे याद है। 400 साल के बाद परमेश्वर बोल रहे मुझे याद है। वो याद कर रहे थे, ये नहीं बोल रहे थे छोड़ दो मैं भूल गया। होलोकॉस्ट में जो हुआ, जब लोग बोलते भूल जाओ, जाने दो, क्यों भूल जाओ? अगर मेरे कोई रिश्तेदार वहां होते तो हम भूल जाते थे क्या? यहूदी लोग आपके और मेरे कौन हैं?
मेरे बड़े भाई हैं, मगर प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला उनके लिए कि ये मेरे भाई है। हिटलर के बारे में हम लोग बोलते हैं हिटलर ने ये किया, सही में हिटलर ने किया, परंतु हिटलर कौन था? हिटलर एक क्रिश्चियन था। हिटलर क्रिश्चियन था। करने वाले होलोकॉस्ट में जो भी हुई 60 लाख यहूदी लोग तो मारा क्योंकि वो यहूदी थे। करने वाले कौन थे? क्रिश्चियन लोग। अरे वो तो रोमन कैथलिक थे, ओके, वो रोमन कैथलिक थे। प्रोटेस्टेंट चर्च क्या कर रही थी? लूथरन चर्च क्या कर रही थी? पेंटिकॉस्टल चर्च क्या कर रहे थे उस समय? मालूम है क्या कर रहे थे? वो चुपचाप बैठे थे। हमको इसमें पंगा नहीं लेना है। यीशु मसीह के खून के रिश्तेदार हैं यहूदी लोग। हम लोग प्रभु यीशु मसीह के आत्मिक खून के रिश्तेदार हैं। वो तो ओरिजिनल खून के रिश्तेदार हैं। उनको मारा और इस तरह से मारा, इसका कोई वर्णन नहीं है। अंत में वो खत्म हुआ और उसके बाद यूनाइटेड नेशंस ने एक बिल अलग किया। यूनाइटेड नेशंस का हिंदी कैसे बोलते? संयुक्त राष्ट्र है। यूनाइटेड नेशंस का क्या होता है हिंदी? संयुक्त राष्ट्र क्या है मालूम है आप लोग? वो भी नहीं मालूम। आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते? नहीं, कोई वैसा नहीं बोल रहा है, सब लगता है कुछ जानते कि नहीं? संयुक्त राष्ट्र माहिती का विचार करते थे काय आपको मानते ना। संयुक्त राष्ट्र ने 2005 में फाइनली एक हुक्म दिया कि जितने मेंबर लोग कंट्रीज हैं, देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र के मेंबर है, जिसमें से अपना हिंदुस्तान भी है, उनको 27 जनवरी हर साल इस दिन को याद करके अपने चर्च में या अपने देश में या अपनी जगह में याद करके गंभीर तौर से प्रार्थना करें। ये संयुक्त राष्ट्र का ये हुक्म है नंबर 207। ओके, हमसे क्या मतलब है? मैं तो पिछले 3 साल से इस चर्च में बता रहा हूं, अलग अलग जगह बता रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? सच्चाई ये है, हमारे देश में, हिंदुस्तान में, किसी भी चर्च में होलोकॉस्ट के बारे में कुछ पीछे नहीं है, कुछ पीछे नहीं है। 1% चर्च में नहीं है प्रीचिंग। क्यों नहीं है? हमसे क्या मतलब है? हमको तो मतलब है कि हम चर्च जाए, प्रार्थना करें, आराधना करें, प्रार्थना करवाए, अपनी मिरेकल हमको मिल जाए, थैंक यू बोल दे, टेस्टिमनी बोल दे, खत्म हो गया। हमारा कोई काम नहीं है। और फिर हम लोग पूछते हैं हमारे देश में क्रिश्चियन लोग 5% से कम क्यों है? क्यों है? देयर इज नो ब्लेसिंग। द चर्च इन इंडिया इज नॉट ब्लेस्ड। हमारी हिंदुस्तान की कलीसिया पर कोई आशीष नहीं है जो हमको आशीष मिलना चाहिए ऑटोमेटिकली, क्योंकि हम लोग ने परमेश्वर के वचन को पूरे हिस्सा को छोड़ दिया है। एक छोटे से हिस्सा पर हम लोग जीते हैं और बोलते हैं यही हमारी दुनिया है। हमें क्या करना है? 3 साल से, ये तीसरा साल है जब हम इस विषय पर इस चर्च में, मैंने बहुत डिटेल्स में यहां पर टीचिंग दिया है। हमको मालूम है कि चर्च के में एल्डर्स 3 साल पहले इसी जगह खड़े होकर प्रार्थना किया
कि हम लोग हर साल मनाएंगे। मैं आपसे पूछ रहा, कल 27 जनवरी है वो दिन, क्या तैयारी है स्टेट में इजराइल के लिए? क्या प्यार है उनके लिए, क्या प्रार्थना है? जिनको हम प्यार नहीं करते उनके लिए हम क्या प्रार्थना करेंगे? आपके घर में आप जिसको प्यार कर रहे हैं उनका फोटो है, वहां जरूर है, वो प्यार की निशान है। आपके घर में इजराइल का निशान कुछ है, मनोरा है, वो एक निशान है? नहीं है। बहुत आसान है बोला, आई प्रे फॉर इजराइल। अंकल कोई बैड मूड में नहीं आए हैं, सच्चाई के मूड में आए हैं। सच्चाई बहुत कड़वा होता है कभी कभी, मगर मैं इनको बोला कि मैं इस पर विषय में बात करूंगा, मुझे इस वादा पूरा करना है। मैं आपसे पूछता हूं, मैं आपसे पूछूंगा एक एक करके, आप इजराइल को प्यार करते हैं? हाँ। कोई नहीं बोलेगा नो, सब बोलेंगे हाँ। क्या चिन्ह है? आपकी चर्च में भी चिन्ह नहीं, हम सॉरी टू से। मैंने बहुत बोलते बोलते तो मैं देखा होता कुछ लिखा है, जिधर भी है वो मैंने देखा अभी, छोटा सा बड़ा सा चिन्ह तो नहीं है। कोई बात नहीं, हम आपके पास्टर से नहीं पूछेंगे सामने, उसे मैं बाद में निपटाऊंगा उनको। मैंने आपसे पूछना है, जो बोलते हैं मैं इजराइल के लिए प्रार्थना करता हूं, करती हूं, आप इजराइल को प्यार करते हैं? इजराइल के क्या चिन्ह आपके घर में है? आपके यहाँ हमको मालूम है, आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, एक सवाल पूछ रहा हूँ, बड़ा हो या छोटा हो। मैं सिंपल सवाल इसलिए पूछ रहा हूं ताकि घर जाके जब प्रार्थना करें तो पूछिए, हम इजराइल के लिए कभी प्रार्थना करेंगे? जिनको हम प्यार नहीं करते हैं उनके लिए हम क्या प्रार्थना करेंगे? पहला, टू लव इजराइल, क्योंकि वो ही देश है जहां पर प्रभु यीशु मसीह वापस आएंगे। अगर वो देश जिसका नाम बाइबल में 2500 बार लिया गया है, उस देश के बारे में हम हार्डली कुछ जानते हैं कि यह आपकी कमजोरी है, सिर्फ आपके पास्टर की कमजोरी नहीं है। मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, कल 27 जनवरी को पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के चर्चेज में कहां पर बोलिए, पूरी दुनिया के चर्चेज, बोलिए बोलिए मराठी बोलिए, सिर्फ हमारा चर्च, परंतु मेरी चर्च में नहीं। मैं गलत बोल रहा हूं? सच बोल रहा हूं, ये सच्चाई है ना। सच्चाई बहुत कड़वा होता है। जिस दिन आपके दिल में प्यार होगा इजराइल के लिए, एक याद होएगा कि 60,000 लाख यहूदी लोग को मारा गया किसके लिए? क्योंकि वो यहूदी थे। मारने वाले कौन थे? क्रिश्चियन लोग। अगर आप बोलेंगे कि वो तो रोमन कैथलिक थे या हमने नहीं किया, उसने किया, तो मैं एक दूसरा सवाल पूछता हूं आपसे, अब मैं अंत करता हूं। आप इजराइल को प्यार करते हैं? हाँ, ठीक है, चलो मैंने मान लिया। नेक्स्ट टाइम आएंगे, अगर हम आएंगे, जिंदा है, मैं चेक करूंगा। आप अगर इजराइल को प्यार करते हैं, आप यहूदी को प्यार करते हैं? करते हैं? करते हैं क्या? मैं बहुत केयरफुली ये सवाल पूछ रहा हूं, क्या आप यहूदी को प्यार करते हैं? आप, दूसरा सवाल है, पास्टर प्लीज इस समय मत जाइए, 1 मिनट के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी। अगर आप यहूदियों को प्यार करते, यहूदी को प्यार करते हैं, मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए।
अपने लाइफ में, अपने जीवन में आपने किसी भी यहूदी को प्यार प्रकट किया है, दिखाया है? आपने प्यार उनको दिखाया है? प्यार का मतलब तो आज की दुनिया में सब सोचता है आई लव यू वाले बहुत सारे लोग हैं। आई लव यू, आई एम इन लव विथ यू, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर हैंडसम, बहुत है, हम लोग जानते हैं लव। आपने किसी यहूदी को प्यार दिखाया है पास्टर साहब? किसने एक यहूदी का नाम दिखाइए? दिखाया है? ओके, आपके पास्टर दिखाया। मैं आपसे पूछता हूं, जो बोल रहे हैं कि हम यहूदी को प्यार करते हैं, आपने किसी भी यहूदी को प्यार मोहब्बत दिखाया है? हाँ, एटलीस्ट वो सिस्टर सच्चाई में बोल रही है। नो, सच्चाई ये है। हम लोग क्या करते हैं, जब पास्टर साहब बोलते हैं इजराइल के लिए प्रार्थना करो, तो हम इजराइल के लिए प्रार्थना करके परमेश्वर तेरी सच्चाई उनकी आंख खुल जाए। हम लोग प्यार दिखा रहे हैं कि हम लोग न्याय कर रहे हैं उनके ऊपर? हम लोग दिल में न्याय कर रहे हैं। अगर सामने कोई यहूदी आएगा तो हम लोग क्या करते हैं मालूम है? ये बाइबल लोग पढ़ो, बाइबल पढ़ो, न्यू टेस्टामेंट पढ़ो। उनको प्यार दिखाया? नहीं, बाइबल दे रहे हैं। यहूदी लोग बाइबल क्यों नहीं लेंगे? वो याद करते हैं होलोकॉस्ट के समय किसने 60 लाख यहूदियों को मारा? तुम क्रिश्चियन हो और तुम मेरे पास बाइबल लेके आए हो, वही चाहिए तुम्हारा बाइबल। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। और सच्चाई बहुत कड़वा होता है। मैं आज अंत में ये बात करके बंद कर रहा हूं। कल का दिन पूरी दुनिया के अलग अलग चर्चेज में, हिंदुस्तान को छोड़कर अलग अलग चर्चेज में उन लोग याद करेंगे, दिल में क्षमा मांगेंगे, दिल में पश्चाताप करेंगे, क्षमा मांगेंगे उनसे, क्षमा करो क्योंकि हमसे गलती हुई है। हम लोग का समय एक ही चीज में बीतता है, उन्होंने यीशु मसीह को मारा या उन्होंने यीशु मसीह को रिजेक्ट किया, उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, उनको यीशु मसीह को मानना। वो क्या यीशु मसीह को मानेंगे? जिस यीशु मसीह के नाम से हम लोग ने उनको कत्ल किया है, वो यीशु मसीह को क्या मानेंगे? उन्होंने आपको प्यार देखा क्या? जब आप उनसे मिले हैं, आप प्यार से पेश आए हैं, क्या वो आपसे मिलने के बाद, नहीं से मिलने के बाद कह सकते हैं कि जो हुआ उसमें जो भी हुआ करने वाले दूसरे, मगर ये सच्चे प्यार के मनुष्य हैं? मैं अंत कर रहा हूं इस बात को लेकर। कल का दिन 1 साल के बाद फिर आएगा। आप क्या करेंगे? आप लोग अपने बीच में बात कर लीजिए। नहीं कुछ करेंगे तो हमारे नजर में आपने सुन लिया, आपने कुछ नहीं किया। आपको हम 4 फोटो दिखाने वाले हैं और अंत करेंगे। हम लोग इसको बना के लाए हैं कि चर्च में क्रिश्चियन लोगों ने किस तरह से क्या किया यहूदी लोगों से होलोकॉस्ट में। ये 4 फोटोज हैं, देख के हम लोग शर्म करें। करने वाले मत बोलिए कि वो किए। हिटलर का नाम लेना बहुत आसान है, क्योंकि जब हिटलर का नाम लेंगे तो हम क्या करते हैं, अपने से पाप को हटा देते हैं। हिटलर ने किया। किस कमेंट यहां पर फोटो है, जाके दिखा दीजिए। यीशु मसीह के खून के रिश्तेदार के साथ चर्च ने क्या किया? आपको इंटरनेट में ये फोटो मिल जाएंगी। एक और देख लीजिए।
यूनाइटेड नेशन ने बोला चर्चिस को याद करो, याद करो। ये प्रभु यीशु मसीह के खून की रिश्तेदार है। जिस यीशु मसीह को आप बोलते हैं हम प्यार करते हैं, ये दिखाओ पीछे। गो राइट इंडिया ने शो। ये सब फोटो आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा, हम लोग ने नहीं बनाया है। गो राइट टू द एंड, गो टू द एंड शो। शो दिस राइट नाउ, पीपल शुड सी, लोगों को देखना चाहिए। देखिए, अगर किसी इत्तेफाक से मेरे कोई रिश्तेदार होते वहां, तो छोड़िए, मेरे रिश्तेदार नहीं, प्रभु यीशु मसीह के रिश्तेदार हैं। जिस यीशु की हम इतनी आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जिन्होंने हमारे लिए जीवन दिया, उनके रिश्तेदार हैं। समय हो गया है, हम लोग 5 मिनट समय बिताएंगे प्रार्थना के लिए। आपके पास्टर को बोले यहाँ आए और इस कलीसिया को उस प्रार्थना में लेके जाएं। इस समय है हम लोग अपने दिल से पूछे, इसमें मेरी क्या जिम्मेवारी थी? नहीं थी। आज क्या है? आज सबसे बड़ा चीज ये है कि हम क्या यहूदियों को, इजराइल को प्यार करते हैं? क्या हम उनको प्रार्थना करें बगैर प्यार का? सच्चाई ये है, हमने कभी किसी यहूदी को प्यार दिखाया है? आप देखिए, कल आपके सामने कोई यहूदी आएंगे तो आप कैसे पेश आएंगे? आइए, कैसे पेश आएंगे? 99% लोग क्या करने वाले हैं? उनको बाइबल देंगे, बाइबल पढ़ो, प्यार नहीं दिखाएंगे। मैं चैलेंज करके यही छोड़ रहा हूं, यही अंत कर रहा हूं। हम लोग उन दिनों में जी रहे हैं जैसे यीशु ने कहा। बुजुर्ग लोग चाहते थे देखने के लिए, हम लोग देख रहे हैं, इजराइल वापस आया है। आपको मालूम नहीं है, अगर आप चर्च की इतिहास पढ़े, चर्च ने कभी, कलीसिया ने कभी भी बिलीव नहीं किया कि इजराइल वापस आएगा जमीन में, कभी बिलीव नहीं किया। और जब वो वापस आया, चर्च के लोग बोल रहे थे 3 महीना में इजराइल खत्म हो जाएगा, 3 महीने का टाइम दिया। आज 77 इयर्स हो गया है। परमेश्वर ने उन्हें बाहर रखा है, क्योंकि उन्हें वापस यीशु मसीह को वहीं वापस आना है। आज मैं और भी बोलना चाहता हूँ, हम अंत कर रहे हैं, समय निकल गया है, बट आपके पास्टर को बोलेंगे टेक अस इनटू टाइम ऑफ प्रेयर, प्रे फॉर इजराइल एंड प्रे फॉर आवरसेल्व्स, कि हमारी एटीट्यूड, हमारी जो पूरी थिंकिंग है, चेंज हो जाए, इजराइल के लिए, यहूदियों के लिए हमारे दिल में प्यार हो। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड शालोम। आप लोग सबको हालेलुया, हालेलुया।